नमस्कार दोस्तों। आज हम सीधा क्वेश्चन उठाते हैं कि शिव पुराण आखिर लिखा क्यों गया, भक्ति के लिए या फिर डर फैलाने के लिए? नहीं, चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि शिव पुराण आखिर लिखा क्यों गया। उस समय जब समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक तरफ जो तीव्र तामसिक साधनाएं की जा रही थी, जैसे कि बकरे की बलि देना, भैंसे की बलि देना, या फिर कई जगहों पर इंसानों की भी बलि दी जाती थी। दूसरी तरफ धर्म को सिर्फ एक नियमों का बोझ समझा जा रहा था, जैसे कि कौन सा रिचुअल करे, कौन सा ना करे। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करें। उस समय एक ऐसे ग्रंथ की जरूरत थी जो लोगों को जीने का एक फ्रेमवर्क दिखाए, और शिव पुराण ने वही किया। शिव पुराण ने लोगों को समझाया कि अध्यात्म सिर्फ मंत्र जाप करना नहीं है, बल्कि जीवन का सही तरीका सीखना है। मंत्र जाप तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और इससे हमारा मन शांत होता है। उस समय शिवजी के बारे में अलग अलग रीजन में अलग अलग कहानियां फैली हुई थी, जैसे कि कोई कहता था वो विनाशक है, तो कोई कहता था वो सिर्फ तपस्वी है। लेकिन शिव पुराण ने पहली बार उनका सही नेचर बताया। आदि योगी जो ज्ञान का एक स्रोत है, महाकाल जो समय से भी परे है, भोलेनाथ जो सरल है लेकिन शक्तिशाली है, पशुपति जो इंसान के अंदर की जंगली प्रवृत्तियों को काबू में रखने। ग्रंथ नहीं होता तो लोग अंधविश्वास में रहते, क्योंकि शिवजी डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या ये खुद ही इंसान को अंदर से नष्ट कर देते हैं। विनाश बाहर नहीं बल्कि भीतर ही है। लाइफ में सही निर्णय वो है जो ईगो नहीं बल्कि आपके अंदर की चेतना बढ़ाता है। मतलब शिवपात व्यवहारिक है, पूजा पाठ वाला नहीं। प्राचीन लोग विज्ञान की भाषा नहीं समझते थे, इसलिए नॉलेज को संगठित करके उन्हें प्रतीक के माध्यम से या फिर स्टोरियों के माध्यम से बताया, ताकि हर स्तर का इंसान इसे समझ सके। अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं हजारों पाप कर लूंगा और फिर काशी जाके सारे पाप धो लूंगा, या फिर गंगा में स्नान करके सारे पाप धो लूंगा, तो ये गलत है। आप अगर मंत्र जाप कम भी करो तो चलेगा, पूजा पाठ कम भी करो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप सामने वाले इंसान के अंदर भगवान को खोजते हैं, उसे भगवान समझकर उसकी सेवा करते हैं, या फिर अपने मन से दान धर्म करते हैं, तो आप भगवान के सबसे करीब हैं। फॉर एग्जाम्पल नीलकंठ कथा, जहर को गले के अंदर रहना ताकि बॉडी में ना फैल सके। जैसे कि त्रिपुरासुर का वध जो इंसान के अंदर के 3 भ्रमों को मारता है। गंगा का उतरना, ये सब स्टोरियाँ बताकर शिव पुराण ने इसके पीछे का लॉजिक और साइंस समझाया। शिव पुराण सिर्फ कहानियों का पुस्तक नहीं है, बल्कि मेटाफिजिक्स को एक सिंपल एग्जाम्पल में कन्वर्ट करने की एक रणनीति है। ये सब कहानियाँ, इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का साइंस मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए मेरे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शिव पुराण में तंत्र, योग, प्राणायाम, पंचतत्व और ऊर्जा चक्र ये सब के बारे में बताया। इन सब के पीछे अध्यात्म कम और साइंस ज़्यादा है। जैसे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ऊर्जा चक्र शुरू हो जाते हैं, हमारे 7 ऊर्जा चक्र है वो धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। जब आप डेली मेडिटेशन करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, आपको सही और गलत में से फ़र्क समझ में आ जाता है, आप में पेशेंस बढ़ते हैं, आपका ईगो कम हो जाता है, और आपको आने वाले घटनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस समय के ग्रंथों में ऐसी कोई विस्तृत एनर्जी साइंस नहीं थी, इसलिए शिव पुराण लिखा गया। शिव पुराण ने स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स को डॉक्यूमेंटेड किया, क्योंकि जनरेशन दर जनरेशन नॉलेज खो ना जाए। शिव पुराण में शिवजी और पार्वती के माध्यम से शादी का महत्व समझाया गया, जैसे कि शादी का क्या महत्व है, परिवार में संतुलन कैसे लाना है, या फिर रिश्तों को कैसे बचाना है, और जीवन में अनुशासन क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर जीवन को किन चीज़ों से गिरने से बचाना है। अगर शादी नहीं होती तो फैमिली नहीं होती, फैमिली नहीं होती तो रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं होती, और लोग एक दूसरे की वैल्यू क्यों करते। अब शिवजी और माता पार्वती
उनकी कहानी से बताते हैं कि जब शिव जी गहन तपस्या कर रहे थे तब पार्वती ने उन्हें फोर्सफुली नहीं जगाया, बल्कि उन्होंने खुद घोर तपस्या की और इससे शिव जी प्रसन्न होकर उनके साथ शादी के लिए तैयार हो गए। और जब माता पार्वती का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तब शिव जी खुद उनके पैरों में गिर गए। शिव पुराण का सबसे अनदेखा मैसेज ये है कि शिव बाहर नहीं, शिव तुम्हारे अंदर है। ज्ञान बाहर ढूंढने से नहीं मिलता, बल्कि खुद के अंदर से मिलता है। शिव जी को अधिकारियों का देवता नहीं, बल्कि आम इंसान का देवता बताया गया है। स्कूल और कॉलेज में मिलने वाला ज्ञान आपको व्यवहारिक जीवन में काम आता है, लेकिन अध्यात्म से मिलने वाला नॉलेज आपको आपके जीवन में संतुलन लाने के लिए काम आता है। जैसे कि मेडिटेशन, प्राणायाम, पंचतत्व, इन सब का प्रयोग करने से आप अपनी लाइफ में संतुलन लाते हैं। जैसे कि आज के समाज में डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़ोरों से फैल रहा है। इंसान को अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है और यही अगर हम मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं या फिर योग साधना करते हैं तो इंसान बिल्कुल निडर हो जाता है, अंदर से खुद को पहचानता है, उसका मन शांत रहने लगता है और उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे और जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं उसका आंसर भी एक दिन आप खुद ही ढूंढोगे।